दोस्तों, आप लोगों को मैं थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ 10-12 साल पहले। याद कीजिए, जब दिल्ली में इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, केजरीवाल प्रचार कर रहा था, गाड़ी में जब वो किसी एरिया में जा रहा था, एक शख्स ने गाड़ी पे चढ़ के थप्पड़ मार दिया था। याद आ गया आप लोगों को? नहीं याद है? देखिए ये क्लिप। देख लिया क्लिप आपने? और थप्पड़ खाने के बाद तुरंत बाद ये बंदा चला गया था राजघाट और गांधी जी के समाधि पे अनशन पे बैठ गया था। याद आया वो सीन आपको? नहीं याद आया तो मैं याद करा देता हूं। देखिए ये सीन। देख लिया आपने? ये जो नौटंकी चल रही थी दिल्ली में उस टाइम पे, इस बंदे की, केजरीवाल की, ये समझने में दिल्ली के लोगों को 10 साल लग गए। लेकिन आज मैं केजरीवाल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बिहार में भी एक इसी टाइप की पॉलिटिक्स चालू हुई है। तो नई पार्टी आई, जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की भी राजनीति इसी तरह से चल रही है। केजरीवाल को तो एक्सपोज होने में 10 साल लग गया, क्योंकि पिछली हिस्ट्री केजरीवाल के बारे में लोगों को पता नहीं थी। लेकिन प्रशांत किशोर ये तो पिछले 10 साल से एक्टिव है। पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए थे, स्ट्रेटेजी बना रहे थे उनके लिए। तो इनके बारे में काफ़ी चीज़ें लोगों को पता है। तो क्या ये केजरीवाल की तरह सक्सेस हो पाएंगे? इस इलेक्शन में तो 0 बटा सन्नाटा हो गया। 5 सीट छोड़ के सभी पे जमानत जब्त हो गई। इलेक्शन से पहले इन्होंने बोला था कि अगर जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें आ गई तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आ गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, देखिए प्रशांत किशोर का क्या कहना था। आपने कहा, हम पहली बात जो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप सुन लिया आपने प्रशांत किशोर को? इसी को बिहार में थेथरई कहते हैं, थेथरलॉजी। अब प्रशांत किशोर थेथरलॉजी पे उतर आए, कह रहे हैं कि मैं किस पोस्ट पे हूं कि रिजाइन करूं। अरे भाई, जब तुमने ये बोला था कि मैं संन्यास ले लूंगा, तब किस पोस्ट पे थे? तब भी तो किसी पोस्ट पे नहीं थे। तो क्या सोच के बोला था कि हम लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना देंगे? क्या बिहार के लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? और मैंने केजरीवाल से तुलना क्यों की? क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद केजरीवाल भी राजघाट पे जाके मौन व्रत रखा था, और ये प्रशांत किशोर भी चुनाव में हारने के बाद कौन सा आश्रम है, अब बिहार में तो राजघाट है नहीं, तो वहां पे आश्रम में जाके मौन व्रत रखा था एक दिन के लिए। देखिए सीन। अब देख लिया आपने? अब ये जो राजनीति है, इसको क्या कहेंगे आप?